अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी एक और न्यू वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, कानून और सज़ा दुनिया के हर दौर में माशरे का हिस्सा रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोग जुर्म करते हैं। फिर जुर्म के मुताबिक वहाँ की अदालत उनको सज़ा देती है। अगर हम सज़ा की आखिरी हद की बात करें तो जो दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा है वह सज़ाए मौत है। लेकिन तारीख में कुछ ऐसी सज़ाएं भी थी जिनके सिर्फ तसव्वुर से ही इंसान की रूह तक कांप जाए। जैसे किसी औरत को लकड़ी के घोड़े पर बैठाकर इसके पाँव के साथ भारी वजन बांध दिया जाए और इस घोड़े की पीठ पर नोकीले कील लगे होते थे। तो आप खुद सोचिए कि दर्द की क्या इंतहा होगी। या फिर किसी तेज़ धार आले का इस्तेमाल करके औरत की छातियों को जिस्म से अलग कर दिया जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तारीख में दी जाने वाली सख्त सज़ाओं के बारे में बताऊंगी। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, नंबर 1 पर जो सज़ा का मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है स्कॉल्ड्स ब्रिडल। दोस्तों, स्कॉल्ड ब्रिडल लोहे का एक मास्क होता है जिसको औरत के चेहरे पर पहनाया जाता था, जो औरत को तकलीफ देते थे और उनकी तजलील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह उन औरतों के लिए इस्तेमाल होता था जो औरतें गालम गलोच करती या उनका रवैया बेहुदा होता था। ये एक किस्म की लगाम की तरह होता है जो औरत के सर पर पहनाकर बंद कर दिया जाता था। इसमें नोकीले कील लगे होते थे और औरत जब भी अपनी जुबान को हरकत देती या सर को हिलाती तो वो कील इसको शदीद तकलीफ देते थे। दोस्तों, नंबर 2 पर है श्रीव्स ब्रिडल। ये सज़ा देने के लिए एक लकड़ी की तख्ती का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें एक या दो लोगों को एक साथ बांध दिया जाता था। दोस्तों, ये सज़ा उन औरतों को दी जाती थी जो लोगों से झगड़ा करती थी, जिनमें लकड़ी की तख्तियाँ कुछ ऐसी भी होती थी जिनमें दो औरतों को एक साथ बांध दिया जाता था। मतलब दो ऐसी औरतें जो एक दूसरे के साथ लड़ रही हों और कोई एक भी ना मान रही हो, इन दोनों को एक साथ बांध दिया जाता था ताकि वो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए बिना सुकून के साथ लड़ सकें। दोस्तों, नंबर 3 पर है द नोज़ कटिंग। दोस्तों, ये सज़ा उन औरतों को दी जाती थी जो औरतें जना जैसे गुनाह में पकड़ी जाती थी। कहा जाता है ना कि तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। ये जुमला शायद कदीम मिस्र से वाबस्ता है क्योंकि नाक और कान काटने की सज़ा के मुतालिक तारीख में दर्ज है कि कदीम मिस्री तारीख के 1550 से 1017 BC की बादशाहत से नाक और कान काटने की सज़ा इन मर्द और औरतों को दी जाती थी जो नाजायज़ ताल्लुकात बनाते थे। लेकिन बाद में इस सज़ा को रोक दिया गया। लेकिन कुछ तारीखदान ये भी लिखते हैं कि माजी में औरतें असमत दरी के वाक़यात से बचने के लिए अपनी नाक खुद कटवा देती थी ताकि उनकी इज्जत महफूज रहे। दोस्तों, नंबर 4 पर है बर्निंग एट द स्टेक। दोस्तों, ये सज़ा उन औरतों को दी जाती थी जिन पर इल्ज़ाम होता था कि वो जादूगरनी है या शैतान के साथ काम करने वाली या शैतान की पैरवी करती हैं। या ये सज़ा ख़ास तौर पर स्कॉटलैंड और फ्रांस में इन पर आयद होती थी जो मज़हब की तौहीन किया करती थी। जलाने के अमल के शुरू में जलने वाले इंसान को दर्द सबसे ज़्यादा होती है। जलने के इस अमल में मुतासरीन ज़्यादातर दम घुटने से जल्दी मर जाते थे क्योंकि आग की गर्म गैस सांस की नालियों को नुकसान पहुंचाती है। जो लोग जलने के इस अमल में किसी सूरत बच जाते थे वो कुछ ही दिनों में मर जाते थे क्योंकि इनके फेफड़े पल्मोनरी लिक्विड से भर जाते थे और शिकार इंसान पल्मोनरी वर्म से मर जाता था। दोस्तों, नंबर 5 पर है किलिंग बाय ड्रॉनिंग। 6वीं सदी से लेकर शुरू सदी तक डुबाकर मरना एक आम सज़ा होती थी जो चोरी को लेकर दी जाती थी। माजी में यह तरीकाकार इन औरतों पर इस्तेमाल किया जाता था जिनको लोग मनूस या फिर डायन समझते थे। इस काम के लिए पादरी औरतों को पानी में डुबो कर यह हर्ज किया करते थे कि वो डायन हैं कि नहीं। दोस्तों, नंबर 6 पर है द स्पेनिश डोंकी। लकड़ी का घोड़ा या शेवल के तौर पर जाना जाता है। इस लकड़ी की पीठ पर लोहे के नोकीले कील लगे होते थे, यानी कि नोकीले सिरे ऊपर की तरफ उठे हुए होते थे। जिस औरत को सज़ा देनी होती थी इस औरत को इस घोड़े नुमा ढांचे पर बिठाकर दोनों पैरों में भारी वजन बांध दिया जाता था। जिस स्पेनिश डोंकी के नोकीले कील इस औरत के जिनसी अज़ा को और टांगों के ऊपरी हिस्से को बेपनाह तकलीफ पहुँचाते थे जिनको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। और दोस्तों, नंबर 7 पर है द ब्रेस्ट रिपर। दोस्तों, तारीख की जितनी भी खौफनाक सज़ाएं हैं इनमें ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली है। ब्रेस्ट रिपर एक खौफनाक आला था जिसकी तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे। इसके नोकीले सिरे औरत की ब्रेस्ट को फाड़ देते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी ब्रेस्ट रिपर को गर्म करके औरतों पर इस्तेमाल किया जाता था। यह सज़ा उन औरतों को दी जाती थी जो बगैर शादी के नाजायज़ ताल्लुकात बनाती थी। नहीं, ये शर्मनाक सज़ा इसलिए भी दी जाती थी ताकि दूसरी औरतें इनसे इबरत हासिल कर सकें। अब आप लोग खुद सोचिए कि किसी डिवाइस की मदद से, वो भी ब्रेस्ट रिपर की मदद से, जिसको गर्म करके किया जाए तो औरत को क्या हाल होगा। ये किसी औरत की ब्रेस्ट उखाड़ दिए जाए तो इस औरत का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हाजिर होंगे किसी न्यू टॉपिक में किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।